हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बनाया था। ये इनपुट टाइप के जो पेरिफेरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स होता है उसके आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे देखते हैं मॉनिटर, जो एज ए आउटपुट डिवाइसेस यानी जो आउटपुट पेरिफेरल्स में मॉनिटर्स आता है तो उसके बारे में यहाँ दिया गया है। जैसे सीआरटी मॉनिटर ऐसा दिखता है, एलसीडी मॉनिटर थिकनेस में कम होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए केबल्स होते हैं, उसमें दिख रहा है आपको। सो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो वो एज ए विजुअल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारे मॉनिटर के थ्रू दिखता है। इसमें टेक्नोलॉजी में हम सीआरटी और एलसीडी का यूज़ करते थे, जिसमें से जो द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर यूज्ड कैथोड रे ट्यूब, जो सीआरटी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। फर्स्ट जो कंप्यूटर बना था उसमें सीआरटी टेक्नोलॉजी यूज किया था। इसके बारे में और आगे अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आइकॉन्स में क्लिक करके आप देख सकते हैं। द फर्स्ट डेस्कटॉप एलसीडी, उसके बाद जो लेटर जो टेक्नोलॉजी आया था एलसीडी कंप्यूटर्स मॉनिटर वाज द इजो L66 इन द 90s में आया था। उसके बाद जो अभी प्रेजेंट इन मेनी एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है, इसके बारे में भी आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में जो कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियो है उसमें आपको पता चल जाएगा कि एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजेंटल और नंबर ऑफ पिक्सल इन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, जिससे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स बनने के जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होना चाहिए। यानी ना ऑब्जेक्ट ज़्यादा चौड़ा दिखना चाहिए, ना हाइटेड ज्यादा होना चाहिए, वो सेम एस्पेक्ट में होना चाहिए। तो उसके लिए मॉनिटर के हिसाब से जो उसका विड्थ एंड हाइट होगा वो कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी चौड़ाई ज्यादा है मॉनिटर का और हाइट कम है तो फिर एस्पेक्ट रेशियो में हम कितने चौड़ाई में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स लेंगे, जिससे कि उसकी हाइट में नंबर ऑफ पिक्सल्स के बेस पर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4:3, तो इसका मतलब है कि जो विड्थ है चौड़ाई में वो 4 पिक्सल और हाइट में 3 पिक्सल्स के बराबर होता है। तो इसको हम लोग एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जो अर्लियर डेज में मॉनिटर्स किस तरह से, तो ये वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस। अब आ जाते हैं प्रिंटर। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस में प्रिंटर होता है। सो ए प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट ग्राफिक्स, जो भी होता है आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू ए। तो इसका इस यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका मतलब है कि जो भी टेक्स्ट होता है या जो भी इमेजेस या पिक्चर्स होते हैं, जो भी ग्राफ्स होते हैं, जो भी चीजें होती है उसको हार्ड कॉपी में यानी कंप्यूटर में फ्रॉम कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से उसको हम ट्रांसफर करते हैं एक पेपर में, यानी प्रिंट फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो पेपर जो होता है जनरली हम स्टैंडर्ड पेपर का यूज करते हैं, जो कि A4 साइज का पेपर होता है, उसमें हम प्रिंट निकालते हैं। जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर वेरी इन साइज, स्पीड, सोफिस्टिकेशन एंड कॉस्ट। जैसे साइज के हिसाब से बोलेंगे, जैसे बहुत बड़े हम प्रिंट आउट करने निकालते हैं, जैसे प्लॉटर का यूज करते हैं, वो साइज में बहुत बड़ा होता है। अगर हम ये लेजर प्रिंटर की बात करते हैं तो स्पीड में बहुत हाई होता है, यानी वो 1 मिनट में 100 पेजेस निकाल सकता है, इतनी स्पीड से चलता है। तो ऐसे हाई स्पीड प्रिंटर होते हैं। सोफिस्टिकेशन जैसे बहुत सॉफ्ट प्रिंटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर होता है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रिंटर होता है। और नेक्स्ट जो होता है कॉस्ट, जैसे कि सपोज कर लो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर्स के साथ प्रिंटर चाहिए तो जो कि हाई कॉस्ट में होता है, तो वो कॉस्ट वाले प्रिंटर्स होते हैं। तो इन जनरल मोर एक्सपेंसिव प्रिंटर्स आर यूज्ड फॉर हाई रेजोल्यूशन कलर प्रिंटिंग। तो बड़े बड़े कलर प्रिंटिंग निकालने के लिए, हाई रेजोल्यूशन कलर प्रिंटिंग निकालने के लिए हम कॉस्टलियर प्रिंटर यूज करते हैं। तो जो प्रिंटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर जो होते हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश एज ए इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। यानी ये जो कलर प्रिंटर होते हैं या जो भी प्रिंटर होते हैं, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे कलर प्रिंटर, ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में होता है। तो जनरली जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो कलर नहीं होते हैं, और लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो
कलरफुल होते हैं, यानी उसमें कलर प्रिंटर्स आते हैं। तो ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जो कि आवाज के साथ, जो कि हथौड़ी की तरह मार के प्रिंट करता है, उसको हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर करते हैं, और जो बिना हथौड़े का यूज करके साइलेंट मोड में प्रिंट करता है उसको नॉन इम्पैक्ट। यानी इसमें एक में इम्पैक्ट होता है और एक में नॉन इम्पैक्ट होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरीके से हम किसी भी प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं, यानी उसके अगर प्रिंटर आपको खरीदना है तो उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है कि मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर सकता है, वो स्पीड होता है। स्पीड अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है उसके साथ साथ कॉस्ट भी उसका इंक्रीज होता है। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब होता है कि कितने रेजोल्यूशन, यानी कितना पिक्चर जो होता है रेजोल्यूशन में चाहिए, कितने स्मूथ आपको पिक्चर चाहिए, वो डिपेंड करता है। तो मेजर इन डॉट्स पर इंचेस, यानी डीपीआई का हम यूज करते हैं। अगर हाई रेजोल्यूशन में जाते हैं तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो द हायर द डीपीआई द बेटर द प्रिंट क्वालिटी। इसका मतलब है अगर आप डीपीआई के साइज को बढ़ाते हैं, डीपीआई को बढ़ाते हैं, तो फिर उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, साथ साथ उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी, यानी इमेज क्वालिटी भी बेहतरीन हो जाएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अर्लियर, आज के समय में ये आपको देखने नहीं मिलेगा, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर काम कैसे करता है? इट स्ट्राइक्स द पेपर टू प्रिंट ए लाइन एट ए टाइम। तो इसका मतलब है कि एक लाइन को स्ट्राइक करते हुए उसमें छोटे छोटे हथौड़े होते हैं। आपने देखा होगा टाइपराइटर कैसे होता है, तो उसी तरीके के टाइपराइटर के जैसे ही छोटे छोटे जो होता है हथौड़े होते हैं, जिसको यूज करके वो लाइन को ड्रॉ करता है, यानी एक जो टेक्स्ट होता है उसको लिखता है इंक का यूज करते हुए। तो अर्लियर इम्पैक्ट प्रिंटर वर्कड समथिंग लाइक्स एन ऑटोमेटिक टाइपराइटर। जैसे मैंने बताया टाइपराइटर जैसे मैनुअली होता था, तो ये टाइपराइटर जो होता है एक तरीके से टाइपराइटर की तरह ही काम करता है, बट ये ऑटोमेटिक होता है, यानी इसमें आपको ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप काम करता है। सो विथ ए की स्ट्राइक इंक इंप्रेशन ऑन ए पेपर फॉर ईच प्रिंटेड कैरेक्टर। तो इसका मतलब है एक रिबन उसमें रन करता है, जिसमें एक हथौड़ी की तरह स्ट्राइकर होता है जो स्ट्राइक करता है, और उसके बेस पर जो होता है उसका जो इंप्रेशन है वो कागज पे आ जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया गया, द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वाज एन पॉपुलर लो कॉस्ट पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर्स, जो बहुत समय में, आज के समय में आपको ये देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अर्लियर डेज में इसका यूज ज्यादा होता था। तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट आता है, जो आज के समय में जनरली हम यूज करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में द बेस्ट नो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आता है इंकजेट। जैसे मैंने बताया इंकजेट का यूज होता है, जिसमें इंक का यूज होता है, जिसमें आवाज आपको नहीं होगी, इसमें हथौड़े का, यानी छोटे छोटे जो हथौड़े होते हैं वो यूज, स्ट्राइक्स नहीं होता है इसमें। द इंकजेट स्प्रेस इंक्स फ्रॉम एन इंक कार्ट्रिज एंड वेरी क्लोज रेंज टू द पेपर एज इट रोल बाई ईयर। तो इसका मतलब इसमें छोटे छोटे इंक के, यानी कार्ट्रिज होते हैं, जो कि स्प्रे के थ्रू हमारे पास जो कागज होता है उसमें जो बहुत क्लोज होता है उस स्प्रे के, जिसके थ्रू वो इसमें इंप्रेशन बन जाता है। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आप दोनों तरीके के प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट निकाल सकते हैं, एज वेल एज कलर प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्ट्रिज होता है वो कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू कलर जनरेट कर सकता है। बट इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एक ड्रॉबैक होता है, यानी जो अगर हम बात करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो उसमें आपके जो होता है कलर जनरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे टिपिकली फाउंड इन स्मॉल बिजनेस में हम इसका यूज करते हैं, और नहीं तो इसका जो अगर बड़े सेंस में या लार्जर स्केल में अगर आपको कुछ प्रिंट निकालना है तो इंकजेट इज नॉट सफिशिएंट। अब आते हैं लेजर प्रिंटर, यानी एक नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, यानी इसमें भी आपको स्ट्राइक्स नहीं होते हैं। तो द बेस्ट नोन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द लेजर प्रिंटर, जिसको नॉन इम्पैक्ट में एक इंकजेट होता है जिसका इंक का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें भी इंक का यूज करते हैं, लेकिन ड्राई इंक होता है, यानी पाउडर जो होता है इंक के फॉर्म में होता है। द लेजर प्रिंटर यूजेस ए लेजर बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर टू attract ink, यानी called toner, to select a paper area as a sheet roll over a drum। तो इसका मतलब है हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर जानना है तो आप इसके अलग से वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो एक तरीके से इसमें जो लेज़र बीम होता है वो जनरेट होता है, और उसके बाद जो ड्रम के ऊपर से एक पेपर होता है, जब वो पास होता है तो उसके बेस पर जो इसके इंक होते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग टोनर बोलते हैं, तो उससे वो इंक लेके उसमें इंप्रेशन छप जाता है कागज में, जिससे कि क्या होता है कि जो ब्लैक पाउडर्स होते हैं वो कागज में इंप्रेशन के फॉर्म में छप जाता है, और हमको जो टेक्स्ट है या इमेजेस है वो उसमें प्रिंट हो जाते हैं। सो इट इज एन एक्सपेंसिव यूज मोस्टली इन मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे प्लॉटर की बात करते हैं तो जैसे बड़े बड़े बैनर सबके बनते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैनर और पोस्टर बनाते हैं। तो उसके लिए हम बड़े साइज में सेम लेजर प्रिंटर का या इंकजेट का ही हम टाइप के बड़े बड़े टोनर का यूज करते हैं, तो इसीलिए ये प्लॉटर के फॉर्म में होता है। ये देख सकते हैं आप इमेज इसमें। सो 2D मूविंग पेन्स विद स्टेशनरी पेपर्स, तो इसका मतलब है पेपर स्टेशनरी होता है और उसमें जो होता है जो पेन से होता है वो ड्रॉ करता है, और जैसे जैसे ड्रॉ होता है वैसे वैसे पेपर जो होता है बाहर निकलते रहता है। सो 1D पेन एंड 1D मूविंग पेपर्स 2D, तो इसमें दोनों तरीके का आपके पास इंप्रेशंस बनते हैं। अब स्पीकर जो वेल नोन आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, जैसे आप जानते हैं कि सभी के घर में जितने भी कंप्यूटर आप लेते हैं तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर में मल्टीमीडिया स्पीकर के साथ ही आता है। सो ये स्पीकर में जो हमारे पास वॉइस होते हैं, यानी जो वेब फॉर्म में जो हमारे डेटा ऑडियो फॉर्म में स्टोर रहता है, उसको हम लोग स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। तो स्पीकर इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस कंप्यूटर आउटपुट इन फॉर्म ऑफ साउंड, तो जो भी चीजें होती है वो साउंड के फॉर्म में हमको सुनाई देता है। ए स्मार्ट स्पीकर इज ए वायरलेस एंड स्मार्ट ऑडियो प्लेबैक डिवाइस दैट यूजेस सेवरल टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी फॉर एडिशनल, तो इसमें आप ये सोच सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में ब्लूटूथ का हम यूज करते हैं जो कि वायरलेस होता है, तो इसका मतलब है ब्लूटूथ के माध्यम से हम स्पीकर में जो अपने डेटा है उसको सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद जो डेटा है वो साउंड फॉर्म में हमको सुनाई देता है। इसलिए हम लोग स्मार्ट स्पीकर जो वायरलेस फॉर्म में काम करता है। अब आते हैं हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो होता है एज ए आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में भी यूज होता है, एज ए इनपुट डिवाइस के भी फॉर्म। जब हम उससे डेटा लेते हैं तो वो इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म में काम करता है, पेरिफेरल डिवाइसेस, और अगर सपोज कर लो उसमें डेटा स्टोर करना है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में काम करता है। सो हार्ड ड्राइव इंट्रोड्यूस इन 1956 फॉर ए IBM कंप्यूटर, पहली बार उसको बनाया गया था उस तरह से हार्ड ड्राइव को। सो इट इज यूज टू स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप फर्दर फ्यूचर यूज करना चाहते हैं तो वो स्टोर करता है, वो परमानेंट स्टोर होता है। Data can include the computer operating systems and application as well as a personal file including photograph, documents and music. So मतलब ये है कि अगर हम जैसे परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं और उसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, तो देखिए कि इसमें किस तरीके का डेटा स्टोर होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बहुत बड़े फाइल्स को हम स्टोर कर सकते हैं जो एक कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। इसमें हम बहुत सारे एप्लीकेशंस स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, या आपसे कोई भी रिलेटेड आपके जैसे गेम्स है वो एप्लीकेशंस आप स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ आपके पर्सनल फाइल्स है, या कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स है, कुछ MP3 सॉन्ग्स है, MP4 सॉन्ग्स है, उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब है एनी काइंड ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन ए हार्ड ड्राइव। द टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स में दो तरीके का हार्ड ड्राइव्स होते हैं। एक होता है HDD, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए डिस्क होते हैं। जैसे आपने CD प्लेयर देखा होगा, जिसमें CD में जो CD जिस तरह से आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखता है, उसी तरीके का मेटेलिक फॉर्म जो प्लेट होते हैं जिसमें मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो लगे रहते हैं हार्ड डिस्क में। एंड इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा हार्ड डिस्क दिखता कैसे है। उसके बाद जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है SSD, यानी एक अनदर टाइप ऑफ हार्ड डिस्क जिसमें हम इस तरीके का मटेरियल यूज करते हैं। सो ईच कंप्यूटर हैव ए हार्ड डिस्क, यानी जब हम कंप्यूटर आज के समय में करते हैं तो उसमें हम हार्ड डिस्क डेफिनेटली एक इंक्लूड होता है। सो यहाँ हार्ड डिस्क का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से इसको समझाऊंगा किस तरह से होता है, हार्ड डिस्क का काम कैसे करता है, इसके बारे में डिटेल में। जस्ट आप इसमें एक ओवरव्यू देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जो मैंने बोला था मेटेलिक प्लेट जो होता है वो ये होता है मेटेलिक प्लेट, जिसमें कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होता है लगे होते हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल का जो हम लोग बात करते हैं कि प्रोजेक्टर, आज के समय में हम बड़े स्क्रीन में यानी बड़े पर्दे में हम कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शो करना चाहते हैं, तो एक अल्टरनेट वर्जन आ गया है, वो है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर जो होता है एक तरीके से माउंटेड होता है, चाहे तो आप उसको ऊपर लगा सकते हैं या तो फिर आप टेबल में रख के भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इज ए कॉम्पैक्ट हाई रेजोल्यूशन फुल कलर प्रोजेक्टर कैपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट। तो इसका मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट हमको मॉनिटर में दिखता है, वही इंफॉर्मेशन हम जो होता है हम प्रोजेक्टर के माध्यम से एक बड़े पर्दे में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका मतलब है, इसकी खास बात यह है कि सारे जो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, सारी चीजों को हम यहाँ प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं।
अब आ जाते हैं ऐसे कुछ चीजें होते हैं कि हम लोग उसमें ये डाउट हो जाता है कि ये पेरिफेरल्स में आते हैं या नहीं है, तो वो चीजों के बारे में बता देता हूं कि ऐसे डिवाइसेस जो कि नॉट ए कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वो कौन कौन से है। सबसे पहला तो है जैसे पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट जो होता है एसएमपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, एसएमपीएस जो हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं वो आउटपुट मतलब पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी से इसको क्लियर कर लीजिए कि वो पेरिफेरल नहीं कहलाता है। मदरबोर्ड ये भी पेरिफेरल में नहीं आते हैं। सीपीयू ये भी पेरिफेरल में नहीं आता है। जो रैम जो चिप लगे होते हैं वो भी कोई पेरिफेरल नहीं होता है। कंप्यूटर केसेस यानी जो आप डब्बे में जिसमें आपका कंप्यूटर मतलब जो आप मदरबोर्ड जो रैम लगाते हैं वो जो केस होता है वो भी पेरिफेरल में नहीं आता है। तो आपको समझ में आ गया है कि पेरिफेरल्स एंड नॉट ए पेरिफेरल्स कौन से होता है। तो पेरिफेरल्स में मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। और ये जो चीजें आपको यहाँ दिख रही है ये सब पेरिफेरल्स में नहीं आते हैं। सो नोट, विदाउट दीज डिवाइसेस ए कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस इवन ए सिंगल टास्क। लेकिन ये एक भी और एक चीज जानने वाली बात है जो यहाँ बताया गया है, भले ये पेरिफेरल्स का पार्ट नहीं है या ये पेरिफेरल्स नहीं कहलाते हैं, बट इसके बिना जो होता है आपका कंप्यूटर कभी चल नहीं सकता है, इवन एक सिंगल टास्क भी नहीं कर सकता। तो यानी ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यानी इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जो इनपुट डिवाइसेस है और जो आउटपुट डिवाइसेस है वो इनके साथ जुड़ के एक कंप्लीट कंप्यूटर्स आपको क्रिएट करके देता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि पेरिफेरल्स एंड नॉट पेरिफेरल्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जिसमें आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से हैं, और इसमें ये भी आपने देखा कि कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस में नहीं आते हैं, बट इनके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता, इवन एक सिंगल टास्क या एक प्रोग्राम भी आप रन नहीं कर सकते। तो इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यानी पेरिफेरल डिवाइसेस इनके साथ जुड़ के काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक चीज और भी है कि आप इन सारे कंटेंट्स को एक मेरे ट्यूटोरियल के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको जो होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक नीचे दी गई है। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।